जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ज़लज़ले के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तुर्की में बड़ा ख़तरनाक किस्म का ज़लज़ला आया है और उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। ग़ालिबन बताया जा रहा है कि 5,000 से ऊपर लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। और सबसे पहले तो मैं उनके लिए एक अपना इज़हार अफ़सोस जो है वो पेश करता हूँ और मुझे बड़ा दिली दुःख है कि वहाँ पर जो है एक कुदरती आफ़त की वजह से बहुत ज़्यादा एक इंसानियत का जानी माली नुकसान हुआ है और लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल में वहाँ पर हम उनके लिए दुआगू हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ जो है वो पाकिस्तान के लिए भी जो साइंसदान हैं जिनका बताया जा रहा है कि जिन्होंने पेशन गोई की थी कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद कह लें कि तुर्की में ये जो वाक़या है ये पेश आएगा। तो उन्होंने कह रहे हैं कि अभी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी ख़तरे की घंटी बजा दी है कि अब अगला नंबर जो है वो ज़लज़ले का उसी मयार पर पाकिस्तान और इंडिया में भी आने के चांसेस हैं। तो हम अपने वतन के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी जो है वो दुआगू हैं कि खुदावंद हमें सलामती में रखे, हमारे मुल्क को सलामती में रखे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पाकिस्तान में देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल एक दौर से गुज़र रहा है और हमारा मुल्क जो है वो इस वक़्त कह लें कि पेट्रोल जैसी और फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा हम कह लें कि हमें मसाइल का सामना है। और हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ है कि खुदा हमें इस मुश्किल वक्त से जो है वो निकाले, हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से महफूज रहे और ये मुल्क जो है हम दुआ करते हैं कि ताकि क़यामत जो है वो इसी तरह सलामत रहे और इसमें इसी तरह लोग जो हैं वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अगर हम साइंस की जहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइंसदानों ने ये बात की है और तुर्की का भी क्या है, कहा जा रहा है कि जी तुर्की के बारे में भी उन्होंने इसी तरह पेशन गोई की थी और तुर्की का आलम ने देखा है कि बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। लेकिन अगर हम ज़लज़ले पर मेरे अज़ीज़ों गौर करें और ज़लज़ले को स्टार्ट से भी हम देखें, तो अगर आप एज़ अ मुस्लिम भी देख रहे हैं, तो आप अगर कुरान मजीद में भी देखें, तो हज़रत आयशा से जो है वो एक रवायत है कि जब जिस दौर में बेहयाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक औरत एक गैर मर्द के सामने कह लें कि एक अपने आप को नाज़ेबा करेगी, तो उस दौर में जो है वो ज़लज़लों का आना होगा। अगर इसी तरह हम बाइबल मुक़द्दस में भी बात करें, तो बाइबल मुक़द्दस में भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि आखिरत की जो वो साइन है कि तुम ज़लज़ले और लड़ाइयाँ और इन चीज़ों की अफ़वाहें सुनोगे और इस तरह के काम देखोगे और ये दुनिया जो है ये कंप्लीट तौर पर तबाह हो जाएगी, कोई भी पत्थर पत्थर पर बाकी ना रहेगा, हर एक चीज़ ने फना हो जाना है। इन सब चीज़ों को जब हम देख रहे हैं और अब किसी भी मुल्क में ये ज़लज़ला आ सकता है, किसी भी मुल्क में कोई भी कुदरती आफ़त आ सकती है, ये ऊपर वाले के हाथ में। और जिस तरह बताया जा रहा है इस वक्त न्यूज़ चैनल्स में कि ये जो ज़लज़ला है ये नेचुरल नहीं था, ये कुदरती नहीं था, इसको किसी टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो लाया गया। मैं समझता हूँ कि यहाँ कुदरती है या कुछ भी है, अगर कोई टेक्नोलॉजी के साथ भी आपके मुल्क में अगर ज़लज़ला लाता है, लेकिन अगर हम ईमानदार हों और अगर हमारा कनेक्शन खुदा के साथ हो, तो कोई भी टेक्नोलॉजी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आपका बचाने वाला जो है वो ज़िंदा खुदा हो, इसराइल का खुदा हो, आपको कोई भी ज़लज़ला या कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि आपका कनेक्शन जो है वो खुदा के साथ होना लाज़िम है। इसी तरह मेरे तमाम लोगों से अपील है कि हमें ये ज़रूरत है दुआ में ठहरने की, अपने मुल्क के लिए भी दुआ करने की, पूरी दुनिया के लिए दुआ करने की। और हमें जो मोस्टली सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो तौबा की है, ताकि हम गुनाहों से पीछे हट सकें। जब भी कहीं पर जब हम देखते हैं कि पीछे आप अगर हिस्ट्री में भी पढ़ें कि जहाँ-जहाँ पर खुदा ने दुनिया को तबाह करने की बात की, जैसे कि अगर हम लूत के दौर में भी चले जाएँ, तो वहाँ पर भी जब गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ा तो खुदा ने उस इलाका को गर्क करने का सोचा। इसी तरह अगर हम नूह के दौर में भी चले जाएँ, तो नूह के दौर में भी हमें यही पता चलता है कि जब गुनाह का ज़ोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गुनाह बहुत ज़्यादा एक लेवल पर चला गया, तो तब खुदा ने सोचा कि मैं ये सारी दुनिया जो है वो फना कर दूंगा। एक ही शख्स खुदा को पसंद आया और उसका नाम नूह था। तो खुदा ने उसको और उसकी फैमिली को जो है वो बचा के रखा और उनकी हिफाजत की। पूरी दुनिया खुदा ने तबाह कर दी पानी के साथ, लेकिन वो हम देखते हैं कि उनको जो है वो कोई भी नुकसान ना पहुंचा। अगर हम ईमानदारी में रहेंगे और खुदा के हक ताला के पर्दे में रहेंगे, तो चाहे वो ज़लज़ला नेचुरल हो या वो किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आया हो,
तो वो ज़लज़ला जो है वो आपके घराना पर, आपकी फैमिली पर या कह लें कि आपके मुल्क पर नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। याद रखिए कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि रास्तबाज़ की दुआ से शहर सरफ़राज़ी पाते हैं। सो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम तौबा करें, खुदावंद की तरफ रुजू लेकर आएँ। जब भी आप इस तरह के वाक़यात देखते हैं तो बहुत सारे लोग डर कर कह लें कि वक़्ती तौर पर अपने आप को बड़ा कह लें कि खुदा की तरफ भागते हैं, लेकिन बाद में फिर वही रूटीन शुरू कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक मुश्किल से निकल कर नेक्स्ट हम दूसरी मुश्किल में चले जाते हैं। सो जब तक हम अपने दिलों को साफ़ नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी प्रॉब्लम से निकल नहीं सकते। सो अगर हम बात करें कि फ़ाइनेंशियली तौर पर, तो जब हम बाइबल मुक़द्दस में तुरात शरीफ को पढ़ते हैं, सो हमें पता चलता है कि खुदावंद ने फरमाया है कि अगर जो कोई इसराइल पर बरकत देगा, उसको बरकत देने के वसीले से, यानी कि जो इसराइल की सलामती के लिए दुआ करेगा, मैं उसे बरकत दूंगा, और जो कोई इसराइल पर लानत करेगा, खुदा फरमाता है कि मैं उस पर लानत करूंगा, उस पर कुदरती आफात जो है वो आएंगी। सो जब भी आप दुआ करें अपने मुल्क के लिए भी, तमाम दुनिया के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, खसूसन इसराइल की सलामती के लिए भी दुआ करें, ताकि खुदा जो है वो अपने वादों का सच्चा खुदा है और अपने वादा के मुताबिक वो आपके मुल्क को भी जो है वो तरक्की देगा, आपके मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिलों को साफ़ करें। जब तक हम अपने आप को, अपने दिलों को प्रॉपरली तौर पर साफ़ नहीं करेंगे, तो हमारे मुल्क में, हमारी ज़िंदगियों में इस तरह के क्राइसिस जो है वो चलते रहेंगे। सो इस तरह की मुसीबतों से, इस तरह की आफ़तों से बचने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है, दुआ करना। बाइबल मुक़द्दस में भी हम देखते हैं कि जब मुक़द्दस पौलुस रसूल को कैद में डाला गया, सो उन्होंने किसी बड़े बंदे की सिफारिश या किसी ओहदेदार की सिफारिश नहीं करवाई। ये नहीं कहा कि मेरी फ़लाँ बंदे से बात करा दे, बल्कि वो खुदा की हम्दो सना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, और वहाँ पर भी लिखा है कि बड़ा भूचाल आया और जेल की नींव हिल गई और तमाम कैदियों की बेड़ियाँ जो हैं वो खुल गई, तमाम जेल खानों के दरवाजे जो है वो खुल गए। सो जब खुदा से आप दुआ करते हैं तो खुदा जो है वो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सो वो आपको हर तरह की मुश्किल से निकालने के लिए जो है वो कादिर है। सो आपको ज़रूरत है इस वक़्त तौबा करने की, ईमानदारी में कायम रहने की, ताकि इस तरह की क्राइसिस से, इस तरह की मुश्किलात से आप बाहिफ़ाज़त गुज़र सकें और आपकी आखिरत जो है वो अच्छी बन सके। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो बाइबल मुक़द्दस को लेकर, या कोई भी किसी भी मज़हबी या निजात के हवाले से कोई भी सवाल हो, या आप हमारे चैनल पर हमसे बातचीत करना चाहते हो, तो मैं आपको अपने चैनल पर लाइव लूँगा। अगर आप लाइव आना चाहते हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूँगा। सो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप लोगों के साथ हो।